नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हसदेव नदी का पानी कई गांवों को सिंचित करता है, लेकिन हसदेव वन की निरंतर कटाई के कारण इसका कैचमेंट एरिया खतरे में पड़ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप जल संस्थानों और कृषि पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय लोगों ने हसदेव बचाओ जागृति अभियान शुरू की, जिसमें वो हसदेव वन की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए यात्रा पर निकले हैं। वहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं को रोकना है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खनन गतिविधियों और वन की कटाई से जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये विशाल हसदेव वन न केवल जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय परिस्थिति और जैव विविधता के लिए भी जरूरी है। स्थानीय समुदाय के लोग अब एकजुट होकर जन जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इस अभियान में यात्रा, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि हसदेव वन की निरंतर कटाई को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में क्षेत्र में जल संकट की स्थिति गंभीर हो सकती है और इससे कृषि और जीवन यापन दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। जानते हैं, बताइए। तो ये हसदेव नदी बचाने के लिए कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है और यह पद यात्रा कहाँ तक निकल गया है? बिलासपुर से हम 24 नवंबर को निकले हैं। प्रातः 11 बजे वही यात्रा प्रारंभ हुई और हम रात्रि विश्राम के लिए जयराम नगर, अकलतरा और जांजगीर रुकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा 8 दिसंबर को हरिहरपुर ग्राम सरगुजा में, जिला सरगुजा में समाप्त होगी। उस दिन वहां पर आदिवासी किसान सम्मेलन है बड़ा, और हमारी यात्रा जन जागरूकता यात्रा है। हमारी यात्रा किसानों, व्यापारियों, नागरिकों को यह संदेश देने के लिए और जानकारी देने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए है। सही कहें तो संगठित करने के लिए कि वे साथ में हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए खड़े हों। हसदेव के जंगल, इसमें लाखों पेड़ हैं, लाखों बड़े बड़े पेड़ हैं, सरे के सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं। उनको कुछ खदानों के लिए मात्र लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, और उन जंगलों को काटने से, उन पेड़ों को काटने से हमारा कितना नुकसान होने वाला है वही हम बताने आना है। क्योंकि भारत सरकार की रिपोर्ट्स कहती हैं कि यदि उन जंगलों को काट दिया गया तो मानव हाथी द्वंद इतना बढ़ जाएगा। अभी हम जो देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। मानव हाथी द्वंद इतना बढ़ जाएगा कि वो हमको संभाले नहीं समझेंगे। WII की रिपोर्ट है ये, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। और तो ठीक है, मानव हाथी द्वंद और जानवरों का संकट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बावजूद उन जंगलों के कटने से भारत सरकार की रिपोर्ट्स कहती हैं कि बांगो डैम मर जाएगा। बांगो डैम कुछ सालों में मर जाएगा। जो 100 साल से ऊपर की जिंदगी है जिसकी, बांगो डैम मर जाएगा। बांगो डैम मर जाएगा तो इस क्षेत्र में जो 5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई बांगो डैम की नहरों से होती है, और बांगो डैम की नहरों से जो पानी रिसता है, बांगो डैम से पानी रिसता है पजरन, उससे जो लाखों ट्यूबवेल चलते हैं उनसे सिंचाई होती है। पीने का पानी अकलतरा क्षेत्र में, जांजगीर क्षेत्र में तो यह हालत है। मेरे को मालूम पड़ा भी यात्रा के दौरान कि यदि गर्मी में नहर नहीं चलती है तो पानी की पीने की त्राही मच जाती है। पीने के पानी की सिंचाई और औद्योगिक उपयोग तो बात की बात है, पीने का पानी जो हमें प्राइम आवश्यकता है उसकी त्राही मच जाती है। सोचिए, यदि बांगो डैम खत्म हो गया तो इस क्षेत्र की हालत क्या होगी। ये हम सबको सोचना पड़ेगा, एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय की भयावहता को देखते हुए हम आज जंगलों को कटने से बचाएं, उनको जंगलों को कटने से रोकें, खदानों को निरस्त करे सरकार, इसकी मांग उठाएं हम। तो सरकार की क्या रुख है? सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। सरकार फर्जी ग्राम सभाएं कराकर, उसकी अनुमति दिखाकर जंगलों की कटाई और खदानों को खोलने की तैयारी कर रही है। खदानें खोल रही है लगातार, पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर। एक एक आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं पिछले 15 साल से, लगातार धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उसके बावजूद कोर्ट केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, ग्रीन ट्रिब्यूनल में, उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। प्रथमेश, हसदेव बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।